नमस्कार, मैं हूं दीपक। आज जरा मैं बिग बॉस 15 जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है जैसे पता नहीं कितने करोड़ों साल के बाद बिग बॉस का कोई सीजन शुरू होने वाला है। क्या आपको पता है कौन कौन से कंटेस्टेंट आ रहे हैं? क्या आपको पता है कैसी कैसी थीम है? क्या आपको पता है सर्वाइव करना होगा? क्या पता है जंगल इन दंगल और तमाम तरह की बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंबल में दंगल, अब आगे जंगल में दंगल होगा या जंगल में मंगल होगा, ये जो भी होगा, ये कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं इनके बारे में लोग पिछले 6 महीने से वीडियो डाल रहे हैं। ये आ रहा है, वो आ रहा है, पता नहीं कितने कितने, रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, दया बहन, वो तारक मेहता वाली। भाई लोग ना वीडियो बनाने से पहले इतना नहीं सोचते कि वो दया बहन यानी दिशा वाकानी जो कि अपना डेली जो शो पे तारक मेहता जिसकी शूटिंग वो सुबह करके शाम को घर जा सकती हैं, वो अपनी बच्ची को टाइम देने के लिए वो सीरियल नहीं कर रही है, वो क्या बच्ची से 5 महीने के लिए दूर होने बिग बॉस के अंदर आएंगे। तो लोग वीडियो कुछ भी सोचकर डाल देते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में पब्लिक ऐसी है जो ऐसे अफलातूनी फेक वीडियोस को देखती है कि क्या होगा बिग बॉस में क्या। अरे भाई हर साल एक हाइप क्रिएट की जाती है, हर साल बिग बॉस में एक ऐसी थीम आती है जो औंधे मुंह गिर जाती है, लेकिन इतना प्रमोशन होता है, बाहर बैठे खबरी इतना मिर्च मसाला तड़का लगाकर ऐसी चीज को बेच देते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। तो इस बिग बॉस 15 में भी जंगल थीम है जहां पर सरवाइव करना होगा। देखिए साहब, मोटे मोटे तौर पर कहूं तो ये जो है खतरों का खिलाड़ी को यहां पर बिग बॉस में मिक्स करने की एक निंजा टेक्निक है और कुछ नहीं। क्योंकि बिग बॉस के घर में लोग सरवाइव करते हैं और टास्क वगैरह करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपको थोड़ा जंगल सफारी वाला माहौल दिया जाएगा और ऐसा नहीं कि कोई कान्हा किसली या किसी नेशनल पार्क के जंगल में जाएंगे। यही फिल्म सिटी में बिग बॉस का सेट बना दिया जाएगा। नकली आर्टिफिशियल विश्व ट्री, मतलब विश्व सूत्री के नाम से एक ट्री होगा। पहली बार कोई फीमेल वॉइस रेखा जी का नाम सुनने में आ रहा है। देखते हैं रेखा जी ही आती हैं या फिर कोई वॉइस डबिंग आर्टिस्ट आएगा अलोंग विद बिग बॉस घर वालों को इंस्ट्रक्शन देने। तो यह थीम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो थीम है यह राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस में हर साल एक थीम आती है। शुरू करते हैं सीजन 10 से, जहां इंडिया इसे अपना ही घर समझो बोलकर कॉमनर्स को एंट्री दी गई। तो कॉमनर्स वर्सेस सेलिब्रिटी की थीम आती है, ठीक है। सीजन 11 आता है पड़ोसी थीम, पड़ोसी आ रहे हैं बजाने 12, लेकिन पड़ोसियों की ही बज गई थी 12 और औंधे मुंह वो पड़ोसी कॉन्सेप्ट हो गया था। फिर इसके बाद सीजन 12 में आची विचित्र जोड़ियां। कौन सी जोड़ी विचित्र कौन से एंगल से लगी थी हमें तो अब तक समझ में नहीं आया। आपने ऑलरेडी देख लिया कि कोई डायनासोर और कोई गिरगिट या फिर तेंदुआ या फिर बकरी या भेड़, ऐसी कोई तो विचित्र जोड़ियां नहीं थी। सब मेकर्स ने फुली बनाई हुई जोड़ियां थी। बदतमीजी मत करो यार। और वो बिहार के जेन्युइन ठाकुर गरीब 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 कर, तो आपने देखा ही कि कैसे नकली जोड़ियां थी और कॉमनर्स के नाम पर वहां ला करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक रखी गई। ऑडिशंस करवाए गए, लेकिन उन्हीं लोगों को लाया गया जिन्हें मेकर्स पहले से या तो जानते हैं या फिर अंदर खाने में किसी न किसी से सेटिंग होती है। फिर आती है बिग बॉस 13 के अंदर बिग बॉस की सेलिब्रिटी एक्सप्रेस। ये सीजन है 13, वाओ। और कनेक्शन वाला एक शिगुफा छोड़ा गया। मतलब पहले तो सेलिब्रिटी एक्सप्रेस, क्योंकि कॉमनर्स से मन उचट चुका था मेकर्स का, और ये कनेक्शन का फुग्गा 4 हफ्ते के अंदर कैसे फूट गया आप सबने देख ही लिया। जिन लोगों को निकाला उनको वापस से लाया गया, और गुप्ता यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर गुप्ता जी तो आते ही रहते हैं बार बार। तो इंडिया इसे अपना घर समझो से लेकर कॉमनर्स, विचित्र जोड़ियां, और फिर सेलिब्रिटी, कॉमनर्स, फिर कनेक्शन का तड़का, और उसके बाद हमें देखने को मिला अब सीन पलटेगा। कुछ नहीं पलटा। हाँ, सीन इस मामले में पलटा कि एक ऐसा शो जहां पर लोग सोलो खेलते हैं, एक पति पत्नी लाए गए, और एक ऐसा शो जहां सोलो आदमी खेलता है, वहां पर ये मियां बीवी सोलो, मतलब ये सोलो और एप्पल कपल खा लो और ट्रॉफी ले लो, ये वाला वहां पर सीन पलटाओ एक शिगुफा छोड़ा गया। आप सबने देखा। ऐसे ही यहां पर बिग बॉस 15 में इस साल फरवरी मार्च में अनाउंस करा कि अब इतिहास में पहली बार, बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार अब कॉमनर्स आएंगे बिग बॉस के घर के अंदर। इतना बड़ा ओपन झूठ बोला गया और पब्लिक से पैसे लेकर लूटा गया पब्लिक को। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान वाकई में किसी कॉमनर का स्वागत करते हैं या फिर यहां पर पब्लिक को फिर से ओए चूना लगा गई ऑडिशन के नाम पर। हमें ये देखने को मिलता है। ये जब प्रीमियर नाइट होगी उसके बाद हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर वाकई में मेकर्स में थोड़ी शर्म बची होगी तो प्रीमियर नाइट में कुछ कॉमनर्स को लेकर आएंगे। अगर नहीं लाए तो भैया बहुत तबीयत से वेट कर रहा हूं मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने का, वो मैं उसी टाइम पर करूंगा। अभी से बोलूंगा तो जल्दबाजी हो जाएगा। इट विल बी क्वाइट प्रीमैच्योर काइंड ऑफ थिंग। अब भाई सबसे ज्यादा तो मैं प्रतीक सहजपाल की बात करना चाहूंगा। बड़े उससे मिजाज से उसने बिग बॉस ओटीटी के अंदर ब्रीफकेस उठाया और अब ये बनते हैं बिग बॉस 15 के पहले कंटेस्टेंट
टेंट। वाह भैया वाह। और प्रतीक के सारे फैंस उसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, लेकिन भैया शमिता शेट्टी ने तो कोई ब्रीफकेस नहीं उठाया और ना ही निशांत भट्ट ने कोई ब्रीफकेस उठाकर मास्टर स्ट्रोक मारा हो, ना ही राकेश बापट ने कोई मास्टर स्ट्रोक मारा। लेकिन जिस तरह से न्यूज आई है, निशांत भट्ट ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, शमिता द शेट्टी यहां पर ऑलरेडी आ चुकी है। इन दोनों ही ने अपने इंस्टाग्राम पर कंफर्म कर दिया है और जो प्रेस लॉन्च हुआ था वहां पर आसिम रियाज के भाई उमर रियाज ने भी कंफर्म कर दिया कि वो भी आ रहे हैं। अब जरा यहां पर मुद्दे की बात भी कर ली जाए। मैं पिछले 2-3 सीजन से कहता आ रहा हूं कि बिग बॉस के अंदर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और ये भाई भतीजावाद, पक्षपात काफी ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो बिग बॉस के ओपन फेवरेटिज्म को, नेपोटिज्म को जस्टिफाई करते हैं। आप देखिए ना नेपोटिज्म की हाइट, शमिता शेट्टी बिग बॉस 3 में आती हैं, बिग बॉस ओटीटी में आई और अब बिग बॉस 15 में भी आ रही हैं, लेकिन लोगों को दिख रहा है उमर रियाज। भाई उमर रियाज का भाई आसिम रियाज तो कोई फिल्मी फैमिली से नहीं था, लेकिन वो आया, उसने बिग बॉस में आकर अपना नाम बनाया। तो बिग बॉस में आने से पहले आसिम रियाज कौन है, किसका बेटा है, कौन सी फैमिली से है, कोई नहीं जानता था। बिग बॉस में अपनी रियल पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीतकर एक अपनी खुद की कमाई हुई फैन फॉलोइंग जो बनाई है, जो एक फेम और एक स्टारडम बना है आसिम का, अब उस आसिम की जो बनी बनाई फैन फॉलोइंग है उसे इनकैश करने के लिए बिग बॉस यहां आसिम के भाई उमर रियाज को लेकर के आया है। अब सडनली लोगों को नेपोटिज्म दिखने लगा है, जो कि अब तक नहीं दिखता था। तो वो तमाम लोग जो अब तक शमिता शेट्टी को सपोर्ट करते रहे, कलर्स के जो खैराती विनर्स है, जो कलर्स का फेवरेटिज्म है उसको जस्टिफाई करते रहे, अब आसिम का भाई बिग बॉस में आ रहा है तो लोगों को सडनली नेपोटिज्म दिख गया। भाई ये नेपोटिज्म तो काफी टाइम से चल रहा है, लोगों को अब क्यों दिखा है? इसको मैं कहूंगा सेलेक्टिव एटीट्यूड, सेलेक्टिव आउटरीच। जब आपका फेवरेट जो चाहे शमिता शेट्टी जैसे फॉर एग्जांपल, उसको लोग भर भर के सपोर्ट करते रहे, कहना तो नहीं चाहता लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला वो कलर्स का फेस था, रुबीना दिलाक कलर्स की फेस, तब तो लोगों को नेपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं दिखा। लेकिन अब आसिम रियाज का भाई आ रहा है तो लोगों को फेवरेटिज्म नेपोटिज्म दिखने लग गया। यहां पर नेपोटिज्म है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और आसिम का भाई है उमर, इसलिए उसको मैं सपोर्ट करूंगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है सर। उमर रियाज को अपना पोटेंशियल, अपनी काबिलियत खुद साबित करनी पड़ेगी। लेकिन जितना मैंने उमर रियाज को देखा जब वो बिग बॉस में आया था और जितना मैं आसिम को देखा हम सबने, एक बात तो लाउड एंड क्लियर साबित हो रही है, जिस तरह से आसिम के उमर के इंटरव्यूज मैंने देखे हैं कि घमंड हो या ईगो हो वो इन लोगों को छूकर में नहीं गुजरा, काफी डाउन टू अर्थ, तो काफी सेंसिबल लग रहे हैं। वही नेपोटिज्म में हमने शमिता शेट्टी को भी बिग बॉस ओटीटी में रिसेंटली देखा, घमंड इतना भर भर के कि पता नहीं कितना बड़ा काम किया हो। तो शमिता शेट्टी साबित कर रही कि इंडस्ट्री में 20 साल वो रही हैं, लेकिन इससे 20 साल में उन्होंने अपने दम पर कुछ नहीं कमा पाया। वहीं आसिम रियाज जिसे 20 साल नहीं हुए, सिर्फ हार्डली 2 साल हुए हैं इंडस्ट्री में आए हुए, और उस 2 साल में उसने इतना बड़ा एक अपना फेम बना लिया, नाम बना लिया है कि अब आसिम की जो फैन फॉलोइंग उसे इंप्रेस करने के लिए, आसिम की फैन फॉलोइंग से व्यूअरशिप लेने के लिए, टीआरपी लेने के लिए आसिम के भाई उमर को बिग बॉस के अंदर लाया जा रहा है। इस चीज को मैं 2 तरीके से देखता हूं। पहला तरीका एक जेस्चर है कंपनसेशन का, कि जिस तरह आसिम को ट्रीट किया गया और जिस तरह से कहीं ना कहीं गलत हुआ उसके साथ, उसके हक की ट्रॉफी किसी और को दी गई। लेकिन अब देखा जाए तो बिग बॉस खत्म होने के बाद से आसिम कभी बिग बॉस में दोबारा नहीं आया, लेकिन जो खैराती विनर्स है वो बार बार कुछ ना कुछ किसी न किसी के बहाने से वो बिग बॉस के अंदर आते ही रहे। लेकिन बिग बॉस के तमाम तरह से कन्विंस करने के बावजूद आसिम बिग बॉस में बिग बॉस 13 के बाद दोबारा नहीं दिखा। अब आसिम को बिग बॉस में कैसे लाया जाए? चलो आसिम के भाई को ही हम बिग बॉस में ले आते, तो इस बहाने आसिम कहीं ना कहीं बिग बॉस 15 से जुड़ तो जाएगा। और मेकर्स को यही चीज करनी है, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए वो अगेन आसिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है। रही बात उमर की, उमर को अभी से मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, वो आसिम का भाई है जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो आसिम का भाई है मैं उसे सपोर्ट करूं, जी नहीं। हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, हम नेपोटिज्म की इन चीजों के सख्त खिलाफ है। बट एट द सेम टाइम हमने हमेशा कहा है कि इंडस्ट्री में अगर नेपोटिज्म में अनन्या पांडे हैं, सोनम कपूर, आलिया भट्ट हैं और शमिता शेट्टी जैसे लोग हैं, तो इंडस्ट्री ने नेपोटिज्म के रूप में हमें ऋतिक रोशन भी दिया है, रणबीर कपूर भी दिया है, टाइगर श्रॉफ भी दिया है। इन तीनों ही ने साबित किया है कि इनके नाम के पीछे लिखा जो सरनेम है, अगर वो सरनेम नहीं होता तब भी ये लोग अपने टैलेंट, अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी और अपने जो कि एटीट्यूड है उसकी बदौलत ये लोग कभी ना कभी तो आगे आ ही जाते। जैसे कि ऋतिक, भले ही अगर नाम के पीछे रोशन नहीं लिखा होता तब भी ऋतिक जैसी पर्सनैलिटी को कोई ना कोई तो मौका मिल ही जाता। तो एक तरफ सोनम कपूर जैसे लोग हैं, आलिया भट्ट जैसे लोग हैं, या शम्भू शेट्टी, सिर्फ घमंड, सिर्फ अपने फैमिली का नाम। ऐसे में उमर रियाज के कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे जहां वो कह रहा बार बार कि वो अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता है, खुद की एक फैन फॉलोइंग अर्न करना चाहता है। अब वो इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है ये तो हमें बिग बॉस के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन आसिम के फैंस अगर मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज उमर आसिम का भाई है तो मैं उसको डे 1 से सपोर्ट करूं, जी नहीं।
उमर को आसिम की ही तरह एक इंप्रेशन छोड़ना पड़ेगा, अपना जो सपोर्ट है वो अर्न करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि वो आसिम का भाई है तो हम उसे सपोर्ट करें, जी ना, हम उसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम उसी को सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे जो अपने परफॉर्मेंस से, अपने जुनून से, जज्बे से हमारा दिल जीतेगा। यहां अपना फंडा मैंने क्लियर कर दिया कि मैं डे वन से किसी को न सपोर्ट करता हूं, ना ही किसी को टोटली अगेंस्ट जाता हूं। हाँ, जो बिग बॉस ओटीटी में जिन लोगों का मैंने खेल देखा है, जैसे कि प्रतीक का, शम्मो का, निशांत का गेम थोड़ा अच्छा था कंपेयर करूं तो शम्मो से। शम्मो का तो कोई खेलता ही नहीं, और सुनने में आया कि शम्मो यहां पर वापस से राकेश को लाने की कोशिशें हो रही, तो शम्मो को डे वन से कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, बगैर सपोर्ट के वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और प्रतीक बाबू जिसने ब्रीफ केस उठाया था, सपना पूरा, अरे भाई कौन सा सपने की बात करो यार, तुम एमटीवी के एक्टर्स हो और कलर्स वायाकम के पूल में हो, तुमको तो बिग बॉस में आना ही था। और ये जो ब्रीफ केस उठा के मास्टर स्ट्रोक प्रतीक के फैंस बड़ा जस्टिफाई कर रहे थे, भाई शमिता और निशांत ने तो कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला था, लेकिन वो तो आ गए ना। जैसे इनका आना बिग बॉस 15 में लाजमी था, ठीक वैसे ही प्रतीक सहजपाल की बिग बॉस 15 की एंट्री भी पहले से ही प्री डिसाइडेड थी। ये कोई मास्टर स्ट्रोक ये सब पब्लिक को झुंझुना पकड़ाया गया था, लोग उस झुंझुने को पकड़ के हिलाते रहे, लेकिन असलियत क्या है वो हमको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन नहीं माने कोई, वो अलग बात है। और रही बात यहाँ पर थीम की, तो ये जंगल वाली थीम है, और जैसे बिग बॉस 14 में सीनियर्स आए थे, यहाँ पे क्या पता भाई आपको पिछले सीजन के कुछ कंटेस्टेंट दिख जाए, क्योंकि जो उनके जो लॉयल फैंस वो उनको देखने के लिए डेफिनेटली बिग बॉस 15 का जो प्रीमियर एपिसोड होगा और आगे के एपिसोड होंगे वो जरूर देखेंगे। जैसे शुक्ला के फैंस, शुक्ला के लिए बिग बॉस 14 के स्टार्ट में सीनियर बन के आया था, हिना के फैंस, गौर के फैंस को खींचा मेकर्स ने, वैसे यहां पर आसिम के फैंस को वो ऑलरेडी खींच चुके हैं। और पिछले सीजन की विनर, रनर अप और पिछले सीजन के कुछ विनर्स, यहां पर जंगल है तो जंगल में क्या पता भाई अलग अलग कबीले बने, अलग अलग नेता लोग बन जाएं, लीडर बन जाएं, अलग अलग टाइप की टास्क कराई जाएंगी, आप अपने अपने मेंटोर, ये इस तरह से ऑडियंस को खींचा जाएगा। और एक बात यहां कहना चाहूंगा कि सलमान खान ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बिग बॉस 15 का जो वर्चुअल लॉन्च हुआ था, जहां पर कुछ सर्वाइवल टाइप के कुछ टास्क कराए गए थे, कलर्स की बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आरती सिंह और डंबो डबुलीना को काम मिल गया था। तो भाई साहब कलर्स की ये बेरोजगारी भत्ता योजना में शामिल ये दोनों बेरोजगार आरती और डंबो डबुलीना, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, प्रेस लॉन्च में थे, तो वहां सलमान खान ने बोला कि अब बिग बॉस 15 जो वो 5 महीने तक चलेगा। रियली? बिग बॉस 14 भी तकरीबन 5 महीने ही चला था, बिग बॉस 13 भी तकरीबन 5 महीने ही चला था। और कैसे चला था आप सबको पता है, वहां बिग बॉस 13 में पहले 4 वीक यानी पहला 1 महीना वो कनेक्शन वाला था, और यहां पर भी देखा तो पहला जो 1 महीना था वो डेंजर जोन, रेड जोन, सीनियर, इन सब में रहा, और असली बिग बॉस जो है वो 1 महीने के बाद शुरू करा था। यहां पर भी मैं समझ रहा हूं कि ये जो जैसे पड़ोसी थीम, विचित्र जोड़ी थीम, ये जो जोड़ा जोड़ी और ये सब विचित्र पड़ोसी, ये अफलातूनी चीजें ये जो करते कनेक्शन और सीनियर, ये 1-1.5 महीना रहता है। ठीक वैसे यहां पर बिग बॉस 15 की जो जंगल की थीम है, सर्वाइव करोगे तो आगे बढ़ोगे, सर्वाइवल किट मिलेगी आपको, खाने पीने के लिए, सोने के लिए भी लड़ना पड़ेगा, जंगल में कैसे सर्वाइव करते हो, ये सारी शोशाबाजी हमको 1-1.5 महीना देखने को मिलेगी। और उस 1-1.5 महीने के बाद होगा वही नॉर्मल रेगुलर वाला बिग बॉस शुरू, जो कि बिग बॉस हाउस के अंदर होगा। तो ये विश्वसूत्री नाम की विश्वसूत्री, सलमान, जंगल में दंगल, ये सब कुछ हमें 1-1.5 महीने के लिए ये लोग दिखाएंगे। और कोई बहुत अमेज़न के जंगल नहीं होंगे, बिग बॉस का सेट ही होगा, या फिर फिल्म सिटी का जो जंगल का थोड़ा बहुत एरिया उसको यूज करेंगे, और वहां पर ये लोग बाकायदा शौचालय, वॉशरूम, किचन वगैरह सब बना के रखेंगे। 1 महीने तक ये वहां पे खतरों का खिलाड़ी खिलवाएंगे अपने एक्टर से, कंटेस्टेंट से, और वहां पे इनकी जो पिछले साल के कंटेस्टेंट है उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, कबीला वाला या टीम का मालिक या फिर मेंटोर या फिर गुरु या फिर इसी टाइप की कुछ चीजें कराई जाएंगी। आई एम श्योर आपने ऐसा ही कुछ एमटीवी रोडीज में देखा होगा, और एमटीवी के सारे शोज में यही होता है, कोई ग्रुप मेंबर होता है, मास्टर होता है, ये रणविजय और ये करण कुंद्रा, प्रिंस नरूला जैसे अपनी अपनी टीम के लोगों को लड़ाते हैं, कभी ऋषिकेश ले जाते हैं, कभी जंगल, कभी कहां। तो ये सारी चीजें जो है अब एक मिक्सर में मिक्स करके, मतलब एमटीवी रोडीज, खतरों का खिलाड़ी, स्प्लिट्सविला तो हम देखते ही बिग बॉस के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई साहब ये अलग अलग शो का जो मजा है ना, अब आपको एक ही शो में मिलेगा, और उस शो का नाम है बिग बॉस 15। ठीक है, 1-1.5 महीने तक ये होगा, उसके बाद वापस से घर के अंदर लाकर बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग नॉमिनेट करो, ये करो, वो करो, ये सब हमें 1-1.5 महीने में देखना शुरू हो जाएगा। और ये जंगल की टीम है 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी, आप देख लीजिएगा वही होगा। ठीक है जी, तो ये है बिग बॉस 15 की एक रूपरेखा, जो कि आपको टीवी पर देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर से, जब ये ग्रैंड प्रीमियर होगा। तो यहां इस नोट पर मैं वीडियो खत्म करता हूं। आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता। ये जो
थीम का ये जो हाइप क्रिएट करा गया है इसके बारे में। हर सीजन में ये लोग एक हाइप क्रिएट करते हैं और एंड ऑफ द डे फुस हो जाती हैं वो सारी थीम्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स। क्या कहना है आपको, कमेंट अवश्य करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।